अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो की तरह एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज भी आपके लिए लेकर आया हूं। वो भी फोल्डर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये अदर्स फोल्डर हैं। यानी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्ट बेल्ट के फोल्डर्स पर, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फीडो फोल्डर यानी इन सीम, बैक राइज या योक जो फीडो फोल्डर पे लगते हैं। उसमें जो फोल्डर्स इस्तेमाल होते हैं उनके जो नाम है, उनके नंबर हैं, उनके गेजेस हैं, वो कैसे हो सकती हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, आज इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे राउंड के फोल्डर के बारे में, यानी कि स्कूप पॉकेट के फोल्डर के बारे में। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बैक पॉकेट की हेम के फोल्डर के बारे में, और उसके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेस्ट बेल्ट लूप लगती है उसके फोल्डर के बारे में। तो नाज़रीन, चले शुरू करते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैक पॉकेट का जो हेम का फोल्डर है उसके बारे में। नाज़रीन, जो बैक पॉकेट हेम फोल्डर होता है ना, वो बहुत ही सिंपल, बहुत सादा, एक ही तरह का होता है। उसमें जस्ट गेजेस का फर्क पड़ सकता है। आप इस फोल्डर को सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के जरिए ही समझ सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई पहचान या इसका कोई नंबर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मखसूस है और इसमें सिर्फ गेजेस का फर्क पड़ सकता है। यानी 1/4 का ये फोल्डर है और इसमें जो mm के हवाले से अगर आप आउटपुट देखें तो वो 7 mm की होगी। लेकिन अदर्स फोल्डर में आप देख सकेंगे कि इसकी जो आउटपुट है वो 1 सेंटीमीटर या फिर 1.25 सेंटीमीटर यानी कि 1.25 सेंटीमीटर। इंचों में अगर हम देखें तो वो बनता है 1/2 इंच। अगर पॉइंट्स में भी आप इसको मेंशन करें तो वो 4 पॉइंट्स बनते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है स्कूप पॉकेट का फोल्डर, राउंड का फोल्डर। अक्सर आपने देखा होगा पेंटो की इन साइड जहां पे डायरेक्ट पॉकेट बैग लग जाती है, यानी कि पीसी लाइनिंग पैनल के साथ अटैच हो जाती है, वहां पर इन साइड जो है वो एक मगजी लगी होती है। पाइपिंग उसको भी कहते हैं या बाइंडिंग भी कहते हैं। तो वो जो बाइंडिंग, पाइपिंग या मगजी अंदर वाली साइड पे लगती है, उसका एक खास फोल्डर होता है। वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लें। और इसमें भी सिर्फ नंबर्स का ही फर्क होगा, लेकिन फोल्डर को अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरह का नजर आएगा। यानी कि नीचे से राउंड को फोल्ड करके लगाया जाता है पैनल को, और ऊपर से एक अलग फोल्डर होता है जिसमें से मगजी पाइपिंग आ रही होती है। इसमें भी जस्ट आप गेजेस की चेंजिंग ही देखेंगे तो गेजेस होंगी 1/4 की यानी 1/4 की, और उसके साथ mm देखें तो 7 mm। नाज़रीन, इसमें 10 mm और 1/2 इंच भी आता है, 4.1 सेंटीमीटर भी आता है। लेकिन मैं आपसे बेसिक्स के हवाले से ही बात करूंगा, ताकि आपको बेसिक्स का अगर पता चल गया ना नाज़रीन, तो इजीली आप समझ जाएंगे कि इससे आगे जो गेजेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं और उसमें क्या फर्क आ सकता है। आप बखूबी उसका जायजा ले सकेंगे अगर आपको इन बेसिक्स का पता चल गया तो। यहाँ पर नाज़रीन एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको वेस्ट बेल्ट के फोल्डर्स के हवाले से बताया और आज हम डिफरेंट फोल्डर्स पे बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और सिमिलैरिटी हो सकती है। वो ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैंप जो लगी होती है वो इंचेस के हवाले से भी होती है, पॉइंट्स के हवाले से भी होती है, लेकिन अक्सर फोल्डर्स पे mm भी लिखा होता है। नाज़रीन, जब राउंड के फोल्डर के ऊपर हम काम करने जाते हैं ना, तो वहां पर एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें कि वो जो फोल्डर है वो डबल निडल लॉक स्टिच पर ही लगेगा। आप सिंगल स्टिच पे जाएंगे तो वो बाइंडिंग बन नहीं पाएगी, यानी वो एक साइड से ओपन हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है पाइपिंग वाला फोल्डर, जो वेस्ट बेल्ट को पाइपिंग लगती है। मैं उस पाइपिंग की बात कर रहा हूँ जो कि आप ड्रेस पैंट के अंदर अक्सर देखते होंगे। बैक राइज पे एक बाइंडिंग मगजी लगी होती है, पाइपिंग लगी होती है, और वेस्ट बेल्ट के नीचे वाला जो किनारा होता है ना, वहां पर भी लगी होती है। अगर उस बाइंडिंग की जो तैयारी है यानी फिनिश है वो 10 mm निकले तो उसकी जो कटिंग होनी चाहिए वो 40 mm की यानी कि 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर ही आपका जो फिनिश है वो निकलेगा 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। नाज़रीन, ये भी दूसरे फोल्डर्स की तरह एक आम फोल्डर ही होता है। ये साइज में छोटा होता है और इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो भी ऐसे ही मेंशन होती हैं। इसके साथ आप cm भी देख सकते हैं, mm यानी वो भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ आप इंचेस भी देख सकते हैं यानी पॉइंट्स। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किसी भी फोल्डर में ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टैम्प्स जो है वो पॉइंट्स या इंचेस के हवाले से ही लगी हों, साथ में mm या फिर सेंटीमीटर भी मेंशन हुआ करते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट बेल्ट लूप बनने वाले फोल्डर की।
तो इस फोल्डर की मेरे पास 3 कैटेगरीज मौजूद थी। मैंने मेंटेनेंस से वो चीज़ें मंगवाई और उसको देखा और फिर उसका फोटोशूट किया ताकि वो चीज़ें आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो में आप ये पिक्चर्स देखें कि ये 3 फोल्डर हैं और इसके ऊपर अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, दिखने में एक जैसे हैं। इसकी आउटपुट जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक है। तो नाज़रीन, इन फोल्डर्स को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि इनकी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मैं इसके साथ इसका टेबल भी ऐड कर देता हूँ कि इसमें कितने गेजेस हो सकती हैं। तो वो जो गेजेस हैं यानी इसका जो विड्थ का साइज है वो कितना हो सकता है वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसमें अमूमन जो है वो सेंटी, 1.25 सेंटी, 1.5 सेंटी और इसके आगे भी फोल्डर्स बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको या कस्टमर को कितनी विड्थ जो है उसकी रिक्वायर्ड है। तो नाज़रीन, अब डिस्कस करते हैं उन अहम फोल्डर्स के हवाले से जिसके बारे में हर कोई परेशान रहता है कि जी एच का फोल्डर क्या होता है या जी एक्स एच का क्या होता है, डबल एच का क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एच के फोल्डर की। एच का फोल्डर होता क्या है? ये होता है इन सीम, आउट सीम, बैक राइज और बैक यो के हवाले से। ठीक है नाज़रीन, ये फोल्डर अमूमी तौर पर वहां पे यूज होता है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है जिसमें मैंने वेस्ट बेल्ट के फोल्डर से रिलेटेड डिस्कशन किया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एस, एम और एल की वैल्यूज क्या फर्क रखती हैं या उसका मकसद क्या है। तो इसमें भी सबसे पहले आता है एच का फोल्डर, उसके बाद आता है एक्स एच का फोल्डर और तीसरा और आखिरी फोल्डर होता है डबल एच। इसमें जो पहला फोल्डर है ना एच का, वो होता है एक नॉर्मल फैब्रिक के लिए, डेनिम के लिए, जिसमें से आप डेनिम का एक लाइट वेट फैब्रिक जो है वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं और उससे मिलता जुलता जैसे कि कैनवस फैब्रिक होता है या फिर आप कोई भी लाइट डेनिम जो है वो भी फैब्रिक इसके जरिए लगा सकते हैं। इसके बाद जो नाज़रीन फोल्डर आता है वो होता है एक्स एच का, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा हैवी। उस फोल्डर का इस्तेमाल दरमियाने किस्म की थिकनेस वाले फैब्रिक के लिए किया जाता है, यानी वो पतले फैब्रिक से थोड़ा सा मोटाई में ज्यादा होता है, उसकी गेज अच्छी होती है, जीएसएम बेहतर होता है। इस फोल्डर को उस फैब्रिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नाज़रीन आ जाता है डबल एच का फोल्डर। वो फुल हैवी फोल्डर होता है जिसमें आप डेनिम का हैवी फैब्रिक जो है वो लगा सकते हैं, उसको कहते हैं डबल एच का फोल्डर। तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा जो एच का फोल्डर इस्तेमाल होता है या एक्स एच का फोल्डर इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ये 2 फोल्डर आपको समझना बहुत आम है, लेकिन इसकी जो शक्ल है ये सिमिलर होती है। मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें और इसके मुतल्लिक आपको पता चल जाएगा कि ये दिखने में कैसा होता है। इसकी शक्ल देखने में एक ही जैसी होती है, इसमें भी आपकी गेजेस बदल सकती हैं, लेकिन वो कस्टमर और आपकी डिमांड के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन शक्ल यही रहेगी। उसके अंदर जो झरियाँ होती हैं या उसका जो फोल्डिंग एक मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में ब्रीफ किया है। क्या आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा? अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।